फर्रुखाबाद ब्रेकिंग। संदिग्ध परिस्थिति में व्यक्ति की ट्रेन से कटकर हुई मौत। लाइनमैन। फिरोजाबाद से बड़ी खबर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय सचिव दलबीर सिंह तोमर ने भरी हुंकार। तोमर का कहना है भाजपा लगातार क्षत्रियों की उपेक्षा कर रही है। तोमर का कहना है भाजपा ने ठाकुरों को किनारे करने का कार्य किया है। मौजूदा क्षत्रिय सांसदों का टिकट काटा है भाजपा ने। तोमर का कहना है क्षत्रियों का टिकट काटने का कार्य किया है भाजपा ने। क्या वजह है? देखिए मित्रों, क्षत्रिय महासभा ही नहीं बल्कि क्षत्रिय समाज का प्रत्येक व्यक्ति पूरे देश में 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ताकत से खड़ा है। तो क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी से यह अपेक्षा करता है कि क्षत्रियों के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने का दायित्व भी भारतीय जनता पार्टी निभाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हम बात करें अपने ब्रज प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पूरे क्षेत्र में मात्र 2 सीटें ठाकुरों को दी गई हैं, एक मैनपुरी और एक मुरादाबाद। मैनपुरी के बारे में सभी लोग परिचित हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज तक चुनाव नहीं जीत पाई। मुरादाबाद के बारे में मैं आपको बताता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली थी। उस आंधी में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हार गया था। ऐसी सीट से ठाकुर प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं इसके उलट मैं बताना चाहता हूं कि साजिश क्षत्रियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों द्वारा क्या की जा रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत क्षत्रियों की सीट गाजियाबाद, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 6 से 7 बार रमेश चंद्र तोमर लगातार सांसद भारतीय जनता पार्टी से रहे गाजियाबाद में। उसके बाद जनरल बीके सिंह रहे, हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी रहे। मतलब पिछले 30 वर्षों से लगातार क्षत्रिय समाज का व्यक्ति प्रतिनिधित्व गाजियाबाद लोकसभा से कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद इस चुनाव में क्षत्रिय समाज के डॉक्टर बीके सिंह की टिकट काट दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने नियम बनाए थे कि जिस सांसद की टिकट काटेंगे उसकी जगह उसी जाति के दूसरे प्रत्याशी को वो खड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा क्षत्रियों के साथ नहीं हुआ। साथ हुआ रायबरेली में संतोष गंगवार की टिकट काटी, उनकी जगह छत्रपाल गंगवार को दे दी। रीता बहुगुणा जोशी जी की इलाहाबाद में टिकट काटी, उनकी जगह केसरिया त्रिपाठी जी के बेटे को दे दी गई। ठीक है, तो ये पैटर्न क्षत्रियों के साथ लागू आखिर क्यों नहीं होता है? फिरोजाबाद में जीता हुआ सांसद क्षत्रिय चंद्रसेन यादव की टिकट काट करके आप किसी क्षत्रिय को क्यों नहीं दे रहे? क्षत्रियों के लिए नियम अलग क्यों बनाए हुए हैं? ये दर्द है, ये वेदना है क्षत्रिय समाज की कि आप क्षत्रियों को किनारे करना चाहते हैं। वो क्षत्रिय समाज जो आंखें बंद करके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। क्षत्रियों ने भी राष्ट्र की मजबूती के लिए संघर्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्रवाद की बात करती है तो क्षत्रिय समाज भी राष्ट्रवाद में किसी से पीछे नहीं है। इस देश का इतिहास गवाह है कि क्षत्रियों को किसी से राष्ट्रवाद के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इतिहास गवाह है कि क्षत्रियों के नौजवानों ने, क्षत्रिय वीरांगनाओं ने अपने सर कटाए, जौहर किए हैं देश की एकता अखंडता के लिए, इस सनातन की मजबूती के लिए, सनातन को बचाने के लिए। 1857 की क्रांति में लाखों की संख्या में हमारे समाज के नौजवानों ने बलिदान दे दिया। आप संख्या बल की बात करते हो? आप लोग जो है घर पर बैठे थे, क्षत्रिय समाज का नौजवान सनातन की रक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए संघर्ष कर रहा था रणभूमि में। सर कटा दिए हमने अपने। आबादी कहां से बढ़ेगी हमारी? हमारे सारे नौजवान शहीद हो गए, बलिदान हो गए। आज आप संख्या बल की बात करते हो? संख्या बल की भी अगर आप बात करते हो तो जहां हमारी संख्या भारी है वहां क्षत्रियों को टिकट क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? गाजियाबाद में 4 लाख से ज्यादा क्षत्रिय, हर बार क्षत्रिय जीतता है, क्यों टिकट काट दिया गया? फिरोजाबाद में क्षत्रिय प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी को सीट जीत करके दी, फिर क्षत्रिय टिकट क्यों काट दी गई?
कई हमारी सीटें ऐसी हैं, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छत्री समाज के शेर है सुरेश राणा, संगी सोम, उनको आपने किनारे लगा दिया। आखिर क्यों? छत्री समाज ने क्या गुनाह किया है? पूरे देश का छत्री समाज भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग छत्रियों को किनारे करने का काम कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह है, तो आपके छत्री समाज से ही हैं, इसके बाद भी टिकट को लेकर ये नाराजगी तो मंत्रिमंडल को लेकर के भी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरे प्रदेश के कैबिनेट में केवल एक क्षत्रिय हो, कैबिनेट मिनिस्टर केवल एक जयवीर सिंह है। अगर सही मायने में जयवीर सिंह के भविष्य की इतनी चिंता थी भारतीय जनता पार्टी को, तो वो फिरोजाबाद से टिकट मांग रहे थे, आप फिरोजाबाद से दे देते। आपने ले जाके ऐसी सीट से टिकट दिया है जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। अब आप जो हमारे महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे हैं, महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी ने ये प्रूव किया है कि उन्होंने पिछले 7 वर्षों में समाज के सभी तबकों का सामूहिक रूप से, समान रूप से विकास करने का कार्य किया है। लेकिन उसके बावजूद भी महाराज जी के साथ क्या क्या हो रहा है पूरा समाज देख रहा है, पूरा मीडिया जानता है। उनको किस तरह से अपमानित किया जाता है, उनको गालियां देने वाले, मंच पर खड़े होकर के उनको अपमानित करने वाले लोगों को जबरदस्ती मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाता है। ये पूरा समाज देख रहा है। समय आएगा तो इसका भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये जो साजिश रच रही है, ये जो साजिश रची जा रही है छत्रियों के खिलाफ, इसलिए हमें ये आभास हो रहा है कि जिस तरह से छत्रियों को किनारे करने का कार्य किया जा रहा है, छत्रियों की राजनीतिक हैसियत घटाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। यदि ऐसा ही रहा, हमारा समाज अगर आज नहीं बोला तो कल महाराज जी को भी हटाने का ये लोग प्रयास करेंगे। इसलिए हम आपके माध्यम से अपने समाज के लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि आंखें बंद करके राजनीति न कीजिए। ये देखिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा छत्री समाज आंखें बंद करके खड़ा है, उस भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्री समाज की महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, और ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी आज तक निकाल नहीं पाई है। ये घोर निराशाजनक बात है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस ताकत से छत्री समाज आपके साथ खड़ा है, इसलिए आपको उनके सम्मान स्वाभिमान की चिंता करनी चाहिए। हमारा फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र में क्षत्रिय सांसद हमारा जीता हुआ है। पहले तो क्षत्रिय सांसद चंद्रशेखर यादव को लड़ाइए, अगर उम्र उनके आड़े आती है तो किसी भी क्षत्रिय समाज के मजबूत प्रत्याशी को पूरे देश से ला करके फिरोजाबाद में लड़ा दीजिए। अगर आपको फिरोजाबाद में मजबूत छत्री नहीं दिखता है, लेकिन फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर छत्री की टिकट काटेंगे तो दूसरा प्रत्याशी छत्री ही रहना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्षत्रिय समाज अपनी बड़ी महापंचायत करके आगे की रणनीति बनाने का फैसला कर